बात का जिक्र कर रहे थे बख्शी सर कि जो खुद पूरी दुनिया में अशांति फैलाता है, जिसने बड़े बड़े आतंकी हमले किए हैं, 9/11 किया है, 26/11 किया है, वही अमेरिका के लिए नोबेल पीस प्राइज के लिए उसका नाम नॉमिनेट कर रहा है। तो यहां पर सवाल यह बनता है, और उसके लिए ट्रंप खुश भी हैं। ट्रंप इतने इमेच्योर कैसे हैं? राष्ट्रपति ट्रंप में एक ट्रेट है जो कि सब बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन में होती है। अच्छा। कि उनको आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर और नीचे सिर्फ वह स्वयं दिखते हैं। उनको लगता है दुनिया मेरे वजह से ही चल रही है, मैं जो सोच रहा हूँ वो दुनिया बहुत प्रसन्नता के साथ हजम कर जाती है, मैं जो बोलता हूँ दुनिया कान लगा के आंख खोल के टकटकी लगा के सुन रही है, देख रही है, बहुत इम्प्रेस्ड है दुनिया मेरे बयानों से। ऐसा है नहीं। अगर उनको नोबेल पीस प्राइज़ चाहिए तो उनको कुछ नोबेल काम करने पड़ेंगे। अभी तक तो उन्होंने ऐसा कुछ कार्रवाई किया नहीं है जिससे कि नोबेल पीस प्राइज़, एक कमेटी होती है, बहुत दार्शनिक, विद्वान और इंटेलिजेंट लोग वहाँ बैठते हैं, दुनिया भर के अक्लमंद देश, जिसमें कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ का बहुत बड़ा हाथ होता है नोबेल पीस प्राइज़ में नॉमिनेट करने का। ऐसा ही बात नहीं है, पाकिस्तान की बात वहाँ कोई नहीं सुनेगा। वजन किनको मिलता है? जैसे स्वीडन हो गया, डेनमार्क हो गया, इन स्कैंडिनेवियन, नॉर्वे हो गया, इनकी बात सुनी जाती है वहाँ पर। सबसे बड़ी बात है कि जो रिपोर्ट बनती है तो उसमें बहुत ज़्यादा वेटेज इसको दिया जाता है कि यह व्यक्ति विगत 20 साल से 10 साल से क्या कर रहा था। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो शांति के लिए मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते के पहले कुछ भी नहीं किया था, कह रहे हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में शांति कर दी। मेरे ख्याल से पूरी दुनिया उनके हंस रही है, भारत की 140 करोड़ जनता तो उनके ऊपर हंस ही रही है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पे यूके देवनाथ सर ये कि पाकिस्तान तो चलिए चापलूसी कर रहा है, चलिए वो तो अपना काम कर रहा है, उसे पैसे मिलते हैं, उसे बहुत कुछ मिलता है अमेरिका से, तो चापलूसी कर रहा है। लेकिन जो ट्रंप के खुद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे हैं जॉन बोल्टन, उनका भी बयान सामने आया, वो भी सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जितने दावे अब तक किए गए ट्रंप की ओर से युद्ध रुकवाने को लेकर, अलग अलग देशों को लेकर, वो सारे दावे उल्टे पड़ते चले गए। चाहे रूस यूक्रेन को लेकर किया जा रहा हो, चाहे वो इजराइल ईरान को लेकर किया जा रहा हो, तो जो उनके बहुत करीबी रहे हैं वो खुद ये कह रहे हैं कि ट्रंप के कुछ भी कहने या करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है किसी के ऊपर। जी हाँ, ट्रंप में एक बात है, खास बात है, जितने सक्सेसफुल सीईओ होते हैं उनमें ये ट्रेट होता है कि हमेशा अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, वो कुछ भी कहीं पे कैसे भी किसी वक्त बोल सकते हैं। ये इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अपने विरोधियों को बैकफुट में रख सकें, उनके जो कंपटीटर्स हैं वो सोच ना पाएँ कि वो क्या करने वाले हैं। अब अगर उनके एनएसए कह रहे हैं कि ट्रंप ने कुछ काम नहीं किया तो जाहिर बात है इसमें कुछ तो सत्यता है। दुनिया देख रही है कि उन्होंने रूस यूक्रेन के युद्ध को किस तरह से रोका, नहीं रोका। दुनिया देख रही है कि उन्होंने हमास और इजराइल के युद्ध को किस तरह से रोका, नहीं रोका। वरन फरवरी से शुरू करके आज तक, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में अगर हम देखें रूस और यूक्रेन का युद्ध और ज़्यादा भीषण होने लगा है, इजराइल और हमास का युद्ध और ज़्यादा भीषण होने लगा है। बड़ी तादाद में औरतें, बूढ़े, बच्चे मारे जा रहे हैं। तो उनका कंट्रीब्यूशन शांति की तरफ कहाँ है? किसी को भी दुनिया में नज़र नहीं आ रहा है उनका कंट्रीब्यूशन क्या है पीस प्राइज पाने के लिए। क्राइटेरिया क्या है उनका विवेक ही अपने आप तय कर पाना मुश्किल है नोबेल प्राइज के लिए। बख्शी सर, मुझे एक और बात बताइए कि मैं आता हूं आपके पास, एक खबर आ गई है, पहले वो बता देता हूं अपने दर्शकों को। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने वीडियो संदेश जारी किया है। खामेनेई ने कहा है कि इजराइल को कड़ा जवाब दे रहे हैं। अमेरिका से बातचीत पर खामेनेई का दावा, अमेरिका से अप्रत्यक्ष तौर पर बातचीत जारी है, खामेनेई ये कह रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि अमेरिका से अप्रत्यक्ष तौर पर बातचीत जारी है। सुप्रीम लीडर खामेनेई ने एक वीडियो संदेश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि इजराइल को कड़ा जवाब भी दे रहे हैं और अमेरिका से हम बातचीत भी कर रहे हैं। तो ये बड़ा बयान है कि अमेरिका से बातचीत का दावा भी कर रहे हैं। इसका ज़रा समझाइए आप बख्शी सर, ये इतना कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है? ये कुछ साफ ही नहीं हो पा रहा है। अब खामेनेई कह रहे हैं कि इजराइल को जवाब भी दे रहे हैं, अब ये भी कह रहे हैं कि अब अमेरिका से ही बातचीत कर रहे हैं। कल तक यही कह रहे थे कि नहीं, हम किसी तीसरे की नहीं सुनेंगे। चल क्या रहा है ये? नहीं, देखिए, बड़ी सीधी बात यह है कि इजराइल काफ़ी भीषण वार कर रहा है ईरान के ऊपर। टोटल एयर सुपीरियॉरिटी पूरे देश के ऊपर इजराइल को मिल गई है। वो जहां चाहता है वहां पे वो स्ट्राइक कर रहा है। पहले उसकी एयर सुपीरियॉरिटी वेस्टर्न ईरान और तेहरान तक सीमित थी और ईरान ने अपने बहुत सारे मिसाइल सेंट्रल ईरान में शिफ्ट कर लिए।
अब इजराइल जो है वो सेंट्रल ईरान में इनको मारे जा रहा है और ईरान का जो मिसाइल ज़ख़ीरा है धीरे धीरे करके नष्ट हो रहा है, उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को नुकसान पहुंचा है। न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ख़त्म तो नहीं हुई लेकिन नुकसान ज़रूर पहुंचा है। उसके IAEA ने, जैसे ग्रुप कैप्टन साहब बता रहे थे, जो भी लिस्ट जारी कर दी पूरे न्यूक्लियर साइंटिस्ट की, पूरी लोकेशंस की, ये बहुत गलत बात थी और इसका फ़ायदा उठाते हुए इजराइल ने मार डाले हैं टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट, हिट किए हैं सारी लेबॉरेटरीज ये वो। और वहाँ IAEA ने रिपोर्ट दी कि साहब ईरान न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के नज़दीक नहीं है। तुलसी गैबर्ट कह रही हैं कि नहीं है, हमारी इंटेलिजेंस का असेसमेंट ये है, लेकिन इजराइल कह रहा है कि नहीं जी बस एक हफ्ता दूर था। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा रहा है कि तुलसी गैबर्ट इज़ रॉन्ग, IAEA इज़ रॉन्ग। मतलब कहने का ये है कि ईरान के ऊपर प्रेशर है जिसके तहत उसको बातचीत के लिए हामी देना इस वक्त अनिवार्य है अपने सर्वाइवल के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए। लेकिन वो ये भी नहीं दिखाना चाहता कि वो घुटने टेक रहा है, इसलिए रोज़ उसके मिसाइल प्रतिदिन वार पलटवार इजराइल के ऊपर कर रहे हैं। तेल अवीव, हाइफा, जेरूसलम सबको हिट किया है उसने और हिट करते जा रहा है। हाँ, जो कि मिसाइल्स फायरिंग का लेवल है वो लो जा रहा है। पहले दिन 200 मिसाइल फायर किए थे, फिर 100, फिर 75, फिर 50, फिर 25 पे आ गया। कल उसने फिर 35 ठोक दिए। तो मिसाइल्स तो वो फायर करता जा रहा है और इजराइल भी उसके जो मिसाइल लॉन्चर्स हैं उनको लोकेट करके बर्बाद करता जा रहा है। कौन पहले थकता है ये तो अब वक्त ही बताएगा, लेकिन दोनों साइड्स नुकसान खूब झेल रही हैं और किसका स्टेमिना नुकसान सहने का ज़्यादा है ये अगले हफ्ते तक पता चल जाएगा। लेकिन इजराइल का ओरिजिनल प्लान था कि हम 14-15 दिन ठोकेंगे, लेकिन 14-15 दिन ठोकेंगे। एक चीज और भी मैं इसमें ऐड अभी कर रही तक तो हूं। 9 दिन हुए हैं, इसका मतलब एक हफ्ता लड़ाई और चल सकती है। क्या इसका मतलब ये भी निकाले अप्रत्यक्ष रूप से यूके देवनाथ जी की, चूंकि खामनेई ये कह रहे हैं कि भाई अप्रत्यक्ष रूप से ही सही अमेरिका से बातचीत जारी है, तो क्या इस बात की संभावना अभी भी थोड़ी बहुत बची हुई है कि बातचीत के जरिए युद्ध में थोड़ा पॉज बटन दबाया जाए, बातचीत के जरिए थोड़ी शांति बने? चूंकि बातचीत अभी भी जारी है तो रास्ते खुले हुए हैं वार्ता के। बेशक इसमें कोई शक नहीं कि ये जो युद्ध होगा बातचीत के जरिए ही रुकेगा और जैसे कि जनरल बख्शी ने बताया 1 हफ्ते में या 12 दिन में रुक जाएगा, क्योंकि तब तक ईरान के सारी मिसाइलें ख़त्म हो जाएंगी। ईरान कतार के जरिए लगातार अमेरिका के संपर्क में है, पृष्ठभूमि में बातचीत हो रही है। ईरान को भी मालूम है कि वो यह युद्ध हमेशा के लिए तो लड़ नहीं सकता, उसकी बैलिस्टिक मिसाइल से ख़त्म हो जाएगी, उसकी आर्मी नेवी एयरफोर्स इजराइल तक पहुँच नहीं सकती। इजराइल को भी मालूम है कि वो ईरान पर जो दबाव बना रहा है वह हमेशा के लिए नहीं बना सकता है।